धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान SIO। अज़ीमुश्शान सिटी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों, ఈ యొక్క సమీక్షానికి వచ్చేసిన మా మిత్రులు, యువకులు మరియు అమ్మ చెల్లెళ్ళు అందరికీ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు। मोहतरम अजीज दोस्तों, नौजवानों, इस मौके पर तज़कीर के तौर पर कुछ बातें यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में कहने के लिए कहा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में मुखातिब करते हुए इंसानों को हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत जब हम सुनते हैं, उमूमन बहुत सारे हमारे नौजवान भाई, हर मुसलमान इस आयत को उमूमन जुमा के खुतबे के आखिरी हिस्से में सुनते हैं और हम समझते हैं कि जब आयत सुनते हैं तो खुतबा यहाँ एंड हो गया है, अब हम नमाज के ठहरना। लेकिन ये सिर्फ खुतबा एंड करने की साइन नहीं है, बल्कि ये आयत इंसानों को एक इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, एक सोसाइटी के लिए, एक माशरे की तामीर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जिन चीज़ों का हुक्म दिया, जिन चीज़ों को इख्तियार करने से माशरा तैयार होता है, जिन चीज़ों को इख्तियार करने की वजह से, जिन चीज़ों को इज्तनाब करने की वजह से माशरा खूबसूरत बनता है, उन चीज़ों का इस आयत के अंदर जिक्र किया गया और हुक्म दिया गया कि तुम इन चीज़ों की पासदारी करिए। हुक्म दिया गया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है अदल का, एहसान का, इताए दिल कुर्बा का। फिर फरमाया गया कि वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य, तुम्हें फहश से रोकता है, मुनकर से रोकता है और जो है तुम्हें बग़य से रोकता है। इन 6 चीज़ों के अंदर 3 चीज़ें करने की बात की गई कि तुम इस चीज़ के बाज़दार बन जाओ, और 3 चीज़ों का जिक्र किया कि इसे तुम इज्तिनाब करो तो तुम इनफरादी तौर पर भी, आप इंडिविजुअल भी बहुत कामयाब होंगे। इंडिविजुअल आप माशरे को आप इंडिविजुअल भी कामयाब होंगे और माशरे को भी तैयार कर सकते हैं। माशरा जिन बुनियादों पर बनना चाहिए उन चीज़ों का हुक्म दिया गया। अदल कहते हैं, यहाँ आप इस कॉन्फ्रेंस के थीम के तौर पर देख रहे हैं कि आप जस्टिस को कायम करने वाले बने, इंसाफ अदल को कायम करने वाले बने। बी द अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस, न्यायाన్ని నిలబెట్టే వారు అవ్వండి। తెలుగు में अगर हम तर्जुमा करेंगे तो न्यायाన్ని నిలబెట్టే वार अव्वंडी। ये जो थीम है आपकी असल में अदल के ऊपर है, आपको अदल का हुक्म दिया जा रहा है। उसी बात को लेकर आज एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आपको ये बताना मकसूद है कि हम असल में अदल कायम करने के लिए आए हैं। जमीन पर इंसान को अदल कायम करने की जिम्मेदारी दी गई है, और अदल ये है कि जो चीज़ जिसको देना चाहिए उसको उसके मुनासिब के मुताबिक दे दिया जाए, बैलेंस तौर पर देने का अदल कहते हैं। इन अदल का एक तर्जुमा इंसाफ हो सकता है, लेकिन इंसाफ बराबरी अदल नहीं हो सकता। मसावत अदल का मुकम्मल तर्जुमा नहीं हो सकता या उसका मुकम्मल माने नहीं। अदल उसे कहते हैं जिसको जो हक मिलना चाहिए उसके मुताबिक दे दिया जाए, उसको अदल कहते हैं, उसको जस्टिस कहते हैं। जिसके अंदर वो हक है, उसका हक है, उसको पूरे मुकम्मल तौर पर दे देने को अदल कहते हैं। और अदल का निज़ाम हमको इस समाज के अंदर कायम करने का हुक्म दिया गया है। सोसाइटी को अगर अच्छे से बनाना है,
सोसाइटी की तामीर करना है, माशरे की तामीर करना है, तो अदल के बगैर नहीं कर सकते आप। इसलिए कि जब तक आप अदल के बुनियाद पर काम नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, लोगों को अदल नहीं पहुंचाएंगे, नहीं अता करेंगे, तो फिर वो ज़मीन, वो खित्ता जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नहीं हो सकती, या बल्कि वो खित्ता जो है सबसे बदतरीन खित्ता होता है, जहाँ अदल नहीं होता, जहाँ लोगों का इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ उनके राइट्स नहीं मिलते। ये खित्ता, वो ज़मीन, वो माशरा सबसे बदतरीन माशरा होगा। तो उस अदल को कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है कि वो आदिल है, वो आदिल है, इस वजह से अल्लाह ताला ने अदल को पसंद करता है। लिहाजा हुक्म दिया गया कि तुम अदल को कायम करो, तुम इंसाफ को, जस्टिस को कायम करो। ये अदल को कायम करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसी के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि एहसान करो। अदल के बाद एहसान, ये उसका एक दूसरा शय है, उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। आप जब अदल के साथ जब जो चीज़ जिसको देना है उसको आप पूरे इंसाफ के साथ दे देंगे, पूरे बैलेंस के साथ जब दे देंगे आप, तो फिर उसके अंदर एहसान करने की जब बात की गई है, तो ये बात उसके अंदर लुत्फ पैदा कर देती है, उस चीज़ के अंदर शीरीनी डाल देती है। यानी एक चीज़ ऐसी है जो मैं अदल के साथ उसको मैंने दे दिया, और एहसान ये है कि मुझे जितना हिस्सा आना था, मुझे जो चीज़ मिलना था, उसको मैं छोड़कर ज़्यादा मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, या मैं चीज़ कम ले रहा हूँ, ये एहसान है। अदल का ये प्यार है एहसान। ये एहसान का समझना है तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक चीज़ जो है माशरे के अंदर या समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अदल के साथ सिर्फ पैमानों के ऊपर अगर जिंदगी गुजारें कि ये नाप तोल कर बताया जाए कि ये इतना तुम्हारा हक है, ये मेरा हक है, ये आपको इतना हक मिलना चाहिए, आप इतना किए थे तो आपको इतना मिलना चाहिए, ये नाप तोल के अगर हम सोसाइटी चलाने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी तो चल जाएगी। सोसाइटी अदल कायम होने की वजह से सोसाइटी तो चल जाएगी। आपकी सोसाइटी में कोई शर इंतशार भी नहीं रहेगा, कोई कश्मकश भी नहीं रहेगी, बहुत स्मूथ जाएंगे, लेकिन उसके अंदर हलावत नहीं रहेगी, एहसान नहीं रहेगा। अगर आप एहसान करने वाले नहीं बनेंगे, अगर आप एहसान के अलंबरदार नहीं बनेंगे अदल कायम करने के बाद, तो फिर आपके इन कामों के अंदर हलावत नहीं होगी, शीरीनी नहीं होगी। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान है, वो अपनी चीज़ जो है उसके हक से ज़्यादा छोड़कर दूसरे अपने भाई को दे देना चाह रहा है। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह मुझे और आपको हुक्म दे रहा है कि तुम अदल कायम करो, बराबरी करो, बैलेंस रखो हर काम के अंदर, लेकिन उसके बाद एहसान का हुक्म दे रहा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो हक है, मेरी जो राइट है, उसको मैं छोड़कर अपने भाई के लिए मैं दे दे रहा हूँ, अपने बरादरान वतन के लिए मैं दे दे रहा हूँ, अपने सोसाइटी की कामयाबी के लिए मैंने दे दे रहा हूँ। ये एहसान है। या मेरा जो हक है उसको मैं कम लेते हुए उसको अदा कर दे रहा हूँ, ये एहसान। जब ये चीज़ ये माशरे के अंदर आती तो जिंदगियों के अंदर हलावत आती, जिंदगियों के अंदर शीरीनी आती। तो ऐसा तो हो सकता है एक पैमानों के तौर पर तो जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन पैमानों की जिंदगी हम गुजारेंगे तो ये जो हलावत है, एहसान अगर हमारे अंदर नहीं तो ये जो हलावत और शीरीनी है, जिसके ज़रिए से आपस के अंदर जो मोहब्बत बढ़ती है, आपसी ताल्लुकात जो बढ़ते हैं, जो एक दूसरे से लगाव बनता है, एक दूसरे से जो ईसार और कुर्बानी का जो जज्बा पैदा होता है, वो आप एहसान के बगैर नहीं हो सकता। उस तरह की ज़िंदगी रूखी सूखी ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद इस्लाम को आपको अदल कायम करते हुए एहसान का हुक्म देता है। और एहसान के साथ जब तुम सोसाइटी को बनाओगे, सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी गुजारोगे एहसान के साथ, तो फिर आप एक अच्छा माशरा कायम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको आपका हक भी मिल रहा, आपका इंसाफ भी मिल रहा, आपके राइट्स भी आपको मिल रहे, साथ ही साथ आप एक दूसरे इंसानों के
آپ حلیم بن جا رہے ہیں، آپ انسانوں کے لیے شفیق بن جا رہے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کے لیے آپ شفیق بن کر اپنے حقوں کے لیے دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے اس وقت ہندوستان کے اندر، یہ ہمارے لیے ایک سبیل ہے، ایک راستہ ہے، یہ خوبصورت راستہ جس کو اختیار کرنے سے یہاں ہم بہترین سوسائٹی کو ہم قائم کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد اللہ نے کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ یعنی آپ پہلے تو عدل قائم کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد عدل کے ساتھ احسان بھی بتا رہے ہیں۔ احسان کے اندر ایتاء ذی القربیٰ آ جانا، اپنے رشتہ داروں کو ہم سب سے پہلے حق ادا کر رہے ہیں، یہ آ جانا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے پھر سے حکم دیا کہ تم اپنے اقربا کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی دوستوں کو پہلے آپ پریفر کرو، پریورٹی پہ رکھو، ان کو پہلے ان کے حق ادا کرو۔ اس کے یہ کتنا ہی ہے کہ ایک بندہ، ہر بندہ، ہر انسان جب اس بنیاد پر اڑ جاتا، ٹھہر جاتا کہ میں عدل بھی قائم کروں گا، میں ساتھ ساتھ احسان بھی کروں گا، اور اس سے بڑھ کر میں اپنے خاندان کے اندر، میں اپنی برادری کے اندر جو کمزور ہے اس کو میں پہلے اڈاپٹ کروں گا، اس کی پوری ضرورت پوری کروں گا۔ یہ مالدار اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اسی چیز کو حکم کیا گیا کہ اپنے قربا کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ کریں، ان کو اپنے سے زیادہ دینے کی بات کی گئی ہے۔ یہ ایک بندہ جب اس پر ٹھہر جاتا ہے، ہر بندہ اپنے خاندان کی حفاظت دیتا ہے، اپنے خاندان کے اندر جو غریب ہے، اپنے خاندان کے اندر جو مظلوم ہے، اس کو اگر وہ ساتھ لیتا ہے تو کتنا خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوسائٹی کی طرف یہ ہم کو راہیں بتاتی ہیں۔ اس کے بعد تین چیزیں رکنے کی طرف اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اجتناب کرنے کی بات کی کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ تین چیزیں ہیں، فحش ہے، منکر ہے، بغی ہے، حد سے زیادہ گزر جانے کو، کسی کے ہر چیز کو ہڑپ دینے کو بغی کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو کھا جاتی ہیں، معاشرے کی جو چوری ڈھیل کر دیتی ہے، معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ دکھنے میں تو بہت اچھے دکھیں گے، دکھنے میں معاشرہ بہت سکون سے نظر آئے گا، سوسائٹی بہت اچھی نظر آتی ہے، انسان بہت اچھے نظر آتے، لیکن فحش کے مبتلا کہتے ہیں۔ فحش جو ہے، فحش کی جو گہرائی ہے، فحش زنا تو ہے، زنا اور بچہ والے باتیں تو ہیں، لیکن فحش کی جو اوورال اگر ہم دیکھیں، فحش کہتے ہیں آپ کی کیا کہنا چاہیے کہ آپ کے دل کی کینہ سے لے کر، آپ کی کنجوسی سے لے کر، میں دلوں کے اندر جو گھٹن چلتا ہے، دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں، ان سارے چیزوں کو فحش کہتے ہیں۔ شراب فحش ہے، جوا فحش ہے، جھوٹ فحش ہے، لوگوں کو گالی دینا فحش ہے، برائیوں کی طرف ابھارنا فحش ہے، برائیوں کو علن اعلان کرنا فحش ہے، برائیوں پر قائم رہنا فحش ہے، برائیوں کو فروغ دینا قائم ہے، اور برائیوں کو نہیں روکنا بلکہ اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہنا، تماشا بن کر دیکھتے رہنا برائیوں کو، یہ بھی فحش ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اس سے بچو، اور اس سے بچنے کی اس وقت ہماری سب کی انتہائی ضروری ہے۔ آج جس طرف معاشرہ ہمارا جا رہا ہے، جو سوسائٹی ہماری بن رہی ہے، آپ کے محبوب نگر کی حالت آپ اچھا جانتے ہیں، ہماری مائیں اچھا جانتی ہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہی ہیں، آپ ہمارے باپ، ہمارے بھائی اچھا جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان یہاں کیسے ہیں۔ یہاں کے نوجوان کے مخصوص اڈے ایسے ہیں جہاں شراب نوشی کی جاتی ہے، جہاں گنجائی کے اندر لگے ہوئے، جہاں ان کے اخلاق بگڑے ہوئے، وہ اپنے آپ میں کیا کیا کرتے ہیں آپ اچھے جانتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے، بہنوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، اس بحث کو اس معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ عدل قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، وید آپ ہولڈرز آف جسٹس کی کانفرنس میں بیٹھے کہ آپ بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کو اس بحث کو روکنے کا کام آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ اسی کا جرم ہے۔ آپ عدل اس وقت قائم کریں گے تو پھر عدل یہی ہے کہ
کہ اس برائیوں کو روکنے والے آپ بنیں، اس برائیوں کو، ان گندگیوں کو، ان بحث کو آپ مکمل طور پر روکنے، اس پر تھامنے اور اس پر روک لگانے کا جواں سینوں میں بن کر جان سائیو